ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो भक्त विघ्नौघ विनाशशीलाय असत सिद्धि संपादन भूरि लीला श्रियो निमित्तं विनयेन नित्यं तं भावये योगी जनैः समित्तम्। ओम परम ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए पातंजल योग दर्शन का आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल सूत्र 26 तक हो गया था, समाधिपाद का सूत्र 16 तक हो गया था। हेयम दुखम अनागतम, ये 16वां सूत्र था। और अब अगला सूत्र है 17वां सूत्र, और 17वां सूत्र है दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। 4 प्रकार का बोला गया था। हेय मने त्यागे जाने योग्य, हेय हेतु त्यागने का हेतु क्या है, और हानोपाय, ये 4 अंग बताए गए थे। उसके दुखों को दूर भगाने के लिए, दुखों से पार, मन को पार होने के लिए ये 4 बताए गए प्रकार बताए गए थे। भवरोग को मिटाने के लिए ये 4 प्रकार बताए गए थे। हेय मतलब त्यागने योग्य, हेय हेतु, हान और हानोपाय। अब 17वें सूत्र पे है दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब हेय तो त्यागने योग्य हो गया, अब हेय हेतु क्या है। दृष्टि माने दृष्टा, दृश्यो और दृश्य दोनों का संयोग हेय का कारण है। हेय को जो त्यागने योग्य है उसका कारण क्या है, संयोग है, दृष्टा का और दृश्य का। यदि हमने किसी भी साधन से दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, जो ब्रह्म हो गया है, ये दोनों मिले हुए हैं, उसको हमने अगर किसी साधन से अलग अलग कर दिया तो फिर भवरोग से आप पार हो जाएंगे। सांसारिक जो दुख है, सांसारिक जो रोग हैं, संसार के जो रोग हैं, इससे आप दूर हो जाएंगे यदि किसी साधन विशेष से आपने दृष्टा और दृश्य को के ये संयोग जो हो रहा है उनका, इसको अलग कर दिया। दृष्टा रूप से पुरुष या आत्मा बुद्धि से तादात्म्य मानकर ज्ञानेंद्रियों के द्वारों से दृश्य से संयोग करता है, तभी दृश्य का ज्ञान होता है। हमें किसी दृश्य का ज्ञान कैसे होता है। मेरे सामने जो है ये पर्वतमाला है, ये जंगल मेरे सामने है, तो वो दृश्य, जंगल को हम कैसे देखते हैं, जंगल के रूप में। उस दृश्य को दृश्य के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि आत्मा और बुद्धि का तादात्म्य मानकर हम उसको देखते हैं। जबकि बुद्धि और आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व हैं, लेकिन हमें ब्रह्म है कि दोनों एक हैं। और जब दोनों एक हैं, क्या ब्रह्म हमको है, तब हम दृश्य को देख रहे हैं। और जो दृश्य हमारे सामने होता है वो कभी सुख देने वाला होता है और कभी बड़ा दुखदायक उत्पन्न करने वाला होता है। यदि दृष्टा और दृश्य के संयोग का विच्छेद हो जाए, यदि दृष्टा और दृश्य के संयोग का विच्छेद हो जाए तो दृश्य की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का ज्ञान उससे हट जाता है। गहन निद्रा में जब आप हैं
वहां न कोई सुख है न कोई दुख है। ठीक यही आत्म साक्षात्कार का जब शुरू होता है तो दृश्य, कोई भी दृश्य न कोई दुख देता है न कोई सुख देता है, आपको उसी दृश्य में ही आत्म साक्षात्कार होने लगता है। इसका मतलब कि दृश्य और दृश्य का जो संयोग हम मान रहे थे, ब्रह्म के कारण, बुद्धि के कारण, क्योंकि दृष्टा कब होता है? आत्मा शुद्ध रूप में न तो वह दृष्टा है न तो अदृष्टा है, या तो वो सब कुछ है या वो कुछ नहीं है शुद्ध रूप में। लेकिन जब आत्मा में बुद्धि का संयोग हो जाता है तो उसको बोलते हैं दृष्टा। इसलिए सब सुख दुखों का कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग ही है। अगर हमको दृश्य देख के सुख हो रहा है तो उसका कारण आत्मा का बुद्धि से संयोग है। अगर दृश्य के कारण हमको दुख हो रहा है तो उसका कारण भी आत्मा और बुद्धि का संयोग है। अब प्रश्न उठता है कि भाई दृश्य किसे कहते हैं? अब दृश्य की परिभाषा दी गई है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। ये 18वां सूत्र है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। ये दृश्य की परिभाषा है। क्या? प्रकाश माने सत्वगुण, क्रिया मीन्स रजोगुण, स्थिति मीन्स तमोगुण। ये दृश्य इन 3 गुणों का धर्म वाला है। और भूतेन्द्रियात्मकम मतलब भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत वाला है ये। और इंद्रियात्मकम और 5 तन्मात्रा सहित इंद्रियां हैं। 5 तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इसमें 11 इंद्रियां हैं जिसके ये अंग हैं, तथा जो भोग और मोक्ष देना जिसका कार्य है, ऐसे को दृश्य कहते हैं। दृश्य भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। यदि दृश्य को आपने विवेक पूर्वक भोगा या विवेक पूर्वक देखा या विवेक पूर्वक उस दृश्य में रहे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और अविवेक पूर्वक दृश्य को भोगा, अविवेक पूर्वक उसको देखा, अविवेक पूर्वक उसमें रमे तो आपको वो भोग देगा, नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए इस विनाशशील संसार में, इस विनाशशील प्रकृति में जो अविनाशी आत्म तत्व छिपा हुआ है उस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तभी हमारा परम कल्याण है, तभी हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। अब उस आत्मा में कैसी दृष्टि जाएगी? जब हम इतना साधन करेंगे कि हमारा मन, बुद्धि, प्राण इतना सूक्ष्म हो जाए कि उस आत्म तत्व को पकड़ सके अंदर बाहर, तब ऐसा होगा। यह प्रकृति 3 गुणों वाली है। भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है, उसकी शक्ति है, उसकी माया है, उसको कहते हैं प्रकृति, अव्यक्त में जब वो रहती है। और उसके अंदर 3 गुण है। प्रकृति 3 गुणों वाली है। जब तीनों गुण साम्यावस्था में है, समावस्था में, तब उसको प्रकृति बोलते हैं। और जब वही प्रकृति विषम अवस्था में तीनों गुण प्रकट होने लगते हैं, विषम अवस्था में आ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं महातत्व। महातत्व से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तो यह प्रकृति 3 गुण वाली है। सत्व से ज्ञान का प्रकाश, सतोगुण से ज्ञान का प्रकाश होता है। रजोगुण से क्रिया होती है और तमोगुण से स्थिति। तो ये जो प्रकृति है, सत्व से ज्ञान का प्रकाश, रजोगुण से क्रिया और तमोगुण से स्थिति के धर्म, प्रकृति सब विकृतियों में देखी जाती है। स्थिति के धर्म की जो ये प्रकृति है वो सब विकृतियों में देखी जाती है, प्रकृति और विकृति। महातत्व
मतलब समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, महातत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हो गए 7। महातत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं 7। ये सातों प्रकृति भी और विकृति भी कहलाती हैं, क्योंकि यह मूल प्रकृति की विकृति है। महातत्व तो प्रकृति से हुआ, उसे प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त दशा को जब व्यक्त में आ जाती है तो उसको महातत्व बोलते हैं। उसी महातत्व से फिर अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए सृष्टि होती है वहां। और 5 तन्मात्राएं जो कि सृष्टि के बीज हैं, यहां से सृष्टि उत्पन्न होती है। 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब आप अपने से देख लीजिए, अपने अंदर इसका एग्जाम्पल दीजिए। जैसे आप अपनी सृष्टि करते हैं स्वयं अपने अंदर। लड़का जब BA पास हो जाएगा, MA पास हो जाएगा, MBA कर देगा, तब उसको वहाँ नौकरी लगाऊंगा, फिर ये मुझे देगा कि नहीं देगा, मेरी सेवा। अब ये सृष्टि रच रहे हैं आप अंदर, स्वाभाविक रच रहे हैं आप, रच नहीं रहे हैं, अपना आप ही हो रहा है संस्कारों के कारण। और उसमें शब्द भी है, वो मन शब्द भी बोल रहा है, आप स्पर्श भी कर रहे हैं अंदर से, रूप भी उस लड़के का सामने आ रहा है, रस भी ले रहे हैं आप, जब वो कमाएगा तो मेरी ऐसे ठाट बाट होंगे, और उसकी गंध भी है। तो ये 5 तन्मात्राएं जो सृष्टि का बीज है, ये 7 हो गए। ये 7 जो है प्रकृति भी है और विकृति भी कहलाती हैं, क्योंकि यह मूल प्रकृति की विकृति है। ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, महातत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं। और अन्य 16 तत्वों की प्रकृति है, जिनके नाम है मन पहला, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत। यह हो गया 5, 5, 10 और 5, 15 और 1 मन 16। 16 चीजों को कहते हैं प्रकृति। और ऊपर जो 7 हैं वो प्रकृति और विकृति दोनों हैं। बुद्धि महातत्व का अंग है और चित्त मन के अंतर्गत है। स्थूल रूप में मन है, सूक्ष्म रूप में वो चित्त है। बुद्धि महातत्व का अंग है, जो महातत्व ऊपर समष्टि में आ गया, वो हमारी बुद्धि व्यष्टि में है, वही समष्टि में महातत्व है। इसलिए दोनों की गणना स्वतंत्र नहीं की गई है। बुद्धि से युक्त होने पर, नारायण बोलना पड़ेगा, बुद्धि से युक्त होने पर आत्मा दृष्टा कहलाता है, और वह उस समय अहंकार युक्त होता है। इसीलिए उसको वृत्ति होती है मैं हूं। इनके अतिरिक्त सब तत्व दृश्य के अंग हैं। ये दृष्टा हो गया, उसके बाद जो कुछ दिखाई देता है वो सब दृश्य हैं। मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, रूप रस गंध, ये सब दृश्य हैं। दृश्य हैं, दृश्य के अंग हैं ये, क्योंकि दृष्टा इनको देखने वाला है और यह सब देखने का के विषय हैं। दोनों के संयोग से, किसके? दृष्टा और दृश्य, दोनों के संयोग से भोग और वियोग से मोक्ष होता है। अगर दृश्य और दृष्टा का संयोग हो रहा है तो भोग, और अगर इनका वियोग हो रहा है, आपने इनको अलग अलग छांट दिया या साधना द्वारा अलग अलग कर दिया, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। और जो आत्मा है स्वभाव से असंग है, इसलिए उसमें न भोग है और न मोक्ष है। अतः दृश्य को ही दोनों का कारण मानना पड़ता है। भोग और मोक्ष जो है, ये दोनों का कारण दृश्य है, क्योंकि संयोग से भोग और वियोग से मोक्ष। अब 19वां सूत्र है, विशेषा अविशेष लिंगम अमात्र लिंगानी गुण परवाणी। 19वां सूत्र है ये। विशेषा अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। विशेष 16 विकृतियां जो ऊपर बताई गई हैं, कौन कौन सी हैं विशेष 16 विकृतियां? मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत।
ये प्रकृति हैं। और प्रकृति विकृति कौन है? महा तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति विकृति हैं। तो विशेष में 16 विकृतियां हैं, अविशेष में 5 तन्मात्राएं और प्रकृति विकृति है। लिंग मात्र क्या है? महातत्व को कहते हैं। अलिंग अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति ही जब व्यक्त में आती है तो वही महातत्व है। गुण परवाणी, गुणों के 4 पर्व अर्थात परिणाम रूपी विभाग हैं। विशेष 16 विकृतियां, अविशेष 7, अहंकार और 5 तन्मात्राएं अर्थात प्रकृति और विकृति, तो 16 और 7 23 हो गए। महातत्व लिंग मात्र उसको कहते हैं महातत्व को, और अलिंग अव्यक्त प्रकृति। ये 4 जो हैं गुणों के 4 पर्व रूपी परिणाम विभाग हैं। 3 गुणों की ये 4 परिणाम हैं। तीनों गुणों से ये प्रकृति विकृति प्रकृति तन्मात्राएं वगैरह उत्पन्न होती हैं। ये 3 गुण न हो तो सृष्टि होगी नहीं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था में प्रकृति अव्यक्त दशा में रहती है। जब तीनों गुण समअवस्था में रहते हैं तो उस समय प्रकृति अव्यक्त दशा में रहती है। जैसे विद्युत लाइन पर विद्युत अव्यक्त दशा में रहती है, और जब हम उसमें बल्ब लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो व्यक्त दशा हो जाती है। अगर बल्ब नहीं जल रहा हो तो हम बिजली का रूप नहीं देख सकते हैं। इसलिए बिजली उस समय अव्यक्त में है और बल्ब में व्यक्त में आ गई है। यही अवस्था गुणों की है। जब ये दोनों साम्यावस्था में रहते हैं तो ये अव्यक्त रहते हैं, इसलिए उसे अलिंग अर्थात चिन्ह रहित कहा गया है। कोई चिन्ह ही नहीं उसके। तीनों की विषम अवस्था में वही व्यक्त होकर महतत्व कहलाती है। जब तीनों गुण विषम अवस्था में आते हैं और व्यक्त होते हैं तो उसी को हम महतत्व कहते हैं। उसे लिंग मात्र कहा गया है क्योंकि उसमें सारा दृश्य बीज रूप में रहता है, वहीं से सृष्टि बनती है, और बीज रूप में व्यक्त दशा में सृष्टि वहां है। महत से अहंकार, सात्विक अहंकार से मन बनता है। महातत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, तभी सृष्टि होती है। और उस अहंकार होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सात्विक अहंकार, और सात्विक अहंकार से मन पैदा होता है। राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रियां पैदा होती हैं। कर्मेंद्रियां मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं। और सात्विक राजसिक से मिलकर के ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। ये सृष्टि पूरी हो गई। ये तत्व प्रकृति कहलाते हैं जिनसे अन्य तत्व बने। प्रकृति किसको कहते हैं? जिनसे अन्य तत्व बनते हों। जो बनते हैं वह विकृति कहलाते हैं। जो इस प्रकृति से जो अन्य तत्व बनते हैं उसको विकृति कहते हैं। इनमें जो प्रकृति विकृति है वह अविशेष विकार है, और जो विकृति है जिनसे अन्य तत्व नहीं बनते वे विशेष विकार हैं। अब ये यहाँ तक सृष्टि बन गई। ये विकार ही तो है सृष्टि। वास्तव में ये सृष्टि परम परमात्मा ही है, लेकिन हमारी दृष्टि के कारण ये सृष्टि उसका विकार है। अगर इस विकार को खत्म करने चाहो आप, तो आप साधना द्वारा इस विकार को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर की सृष्टि से भी, और बाहर की सृष्टि फिर ऑटोमेटिक विकार समाप्त करेगी। अब 20वां सूत्र है भाई साहब, दृष्टा दृश्य मात्रा सुदोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा कौन हुआ? आत्मा से जब बुद्धि का संयोग हो जाता है उसको कहते हैं दृष्टा। दृश्य मात्र चिति अर्थात चेतन मात्र है। पुरुष, दृष्टा माने पुरुष। चिति अर्थात चेतन मात्र है, इसलिए शुद्ध भी है।
और प्रत्यय वृत्ति ज्ञान अनुपस्य के अनुसार देखता है। जैसा आपका वृत्ति ज्ञान होगा, अंदर वृत्ति मतलब मन में जो ज्ञान होगा, तदनुसार वो दृष्टा देखेगा। ओ इसीलिए वृत्ति ज्ञान के द्वारा, वृत्ति ज्ञान अगर आप सात्विक वृत्ति ज्ञान कर रहे हैं, परम ब्रह्म परमात्मा विषय, तो वृत्ति ज्ञान के द्वारा आप परम ब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं जब वृत्ति ज्ञान होना छूट जाएगा। असंगो अयम आत्मा, वह आत्मा, यह आत्मा असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अयम आत्मा, ये सांख्य का है। यह आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और मुक्त स्वभाव है। सांख्य का सिद्धांत योग और वेदांत दोनों को मान्य है। यही बात इस सूत्र में कही गई है कि वह तो देखने की शक्ति मात्र रखता है। जैसी वृत्ति चित्त पर उदय होती है, वह चिन्मयी दृश्य शक्ति वैसे ही रूप धारण कर लेती है। नारायण। जैसे हमारे मन में भावनाएं होंगी, वैसे वो आत्मा वैसे ही आपकी भावना के अनुसार वृत्ति ज्ञान शुरू कर देगा। अगर हमारी भावना चोरी करने की है, तो वो आत्मा चोरी रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा, आप चोरी कर बैठेंगे। यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है। अगर आपको दान देने की भावना है, तो वो आत्मा दान के रूप में आपकी वृत्ति बना देगा। तो हमारे चित्त या मन में जिस प्रकार की वृत्ति होती है, वो आत्मा उसी को प्रकाशित करता है। और अगर आप अपने मन में ये आत्म रूप की भावना बना देंगे, मैं आत्मा हूं, आई एम द सोल, और मैं सर्व जगह व्यापक हूं, ये चिंतन यदि आप करते रहेंगे, तो शक्तिपात से जो साधना आपकी चल रही है, वो शक्ति उसमें सहायक करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप आत्मस्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि लगातार वही वृत्ति आपकी चल रही है। जैसे छत पर पहुंचने के लिए हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही आत्म तत्व में पहुंचने के लिए हम वृत्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। और वृत्ति ज्ञान में जब वो आध्यात्मिक शक्ति जिसकी जागृत है, उस वृत्ति ज्ञान में वो जब संलिप्त होती है, तो रास्ता और आसान हो जाता है। नायम जनो ये सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मना परम का रणमामनंती संसार चक्र परिवर्त ये तत्। नायम जनो ये सुख दुख हेतु, ये संसार के लोग बल मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। नायम जनो ये सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, और न कोई देवता, न मेरी आत्मा ही, और न कोई ग्रह नक्षत्र, कोई मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। और मना परम का रणमामनंती संसार चक्र परिवर्त ये मन ही मेरा दुख का कारण है। इस मन के कारण मैं दुख और सुखी होता हूं, और संसार चक्र परिवर्त संसार का चक्र हर समय परिवर्तनशील लगा हुआ है। जो अभी है वो 2 मिनट बाद नहीं है, जो 2 मिनट बाद है वो फिर 5 मिनट बाद नहीं। मतलब हमारा जो वर्तमान है वो हर समय पास्ट होता जा रहा है और भविष्य नजदीक आता जा रहा है। इसलिए आत्मज्ञान की लालसा लिए हुए, आत्मज्ञान की भूख लिए हुए, मुक्ति की भूख लिए हुए जो व्यक्ति साधन करेगा, एक न एक दिन, पहले तो इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में वो मुक्त अवश्य होगा और संसार के सुख दुखों से हमेशा के लिए छूट जाएगा। दृष्टा दृश्य का संयोग जो हेय का हेतु कहा गया है, इस पट्टी अब दृष्टा दृश्य का संयोग,
जो हे मतलब त्यागने योग्य कहा गया है संयोग को। वो कैसा है बल? स्फटिक के समीपस्थ दृश्य पदार्थों के रंग से रंजित होने के सदृश ये भ्रांति मात्र है वो। अगर हम स्फटिक पत्थर के सामने कोई लाल चीज रख देते हैं या कोई हरी चीज रख देते हैं तो स्फटिक पत्थर के अंदर भी हरापन आ जाता है, हरे रंग का दिखाई देने लगता है। लाल चीज रखी हुई है तो लाल दिखाई देगा वो स्फटिक, अपना आप तो सफेद है वो, लेकिन नजदीक में जो भी चीज रखी है उसके प्रभाव के कारण वो रंगा हुआ दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही है आत्मा जब बुद्धि से संयुक्त हो रही है। हमारा ब्रह्म है कि आत्मा बुद्धि एक ही है, तो ये जो संयुक्त है, जो संयोग है आत्मा और बुद्धि का, ये भ्रांति मात्र है, वास्तव में है नहीं। दृश्य त्रिगुणात्मक है और प्रकृति के विकारों का बना है, इसलिए जड़ और अचेतन है वो दृश्य। स्वयं उसे अपनी सत्ता से कोई प्रयोजन नहीं है, केवल पुरुषों के लिए ही उसकी सार्थकता है। पुस्तकों को पढ़ने वाला कोई न हो तो उनके संचय से क्या लाभ। इसी अभिप्राय से कहते हैं 21वां सूत्र कि तदर्थ एव दृश्यास्य आत्मा। पुरुष के लिए ही दृश्य का अस्तित्व है। ये समझ लो कि दृश्य ही पुरुष की आत्मा है। तदर्थ माने पुरुष के लिए, एव माने ही, दृश्य से माने दृश्य का आत्मा या अस्तित्व है, आत्मा का है। तो दृश्य पुरुष के लिए ही है या आत्मा के लिए ही है, या आत्मा का अर्थ स्वरूप समझना चाहिए, न कि चेतन पुरुष। उपर्युक्त भोग अपवर्गार्थ दृश्य पद का ही इस सूत्र में स्पष्टीकरण किया गया है। पुरुष को भोग और मोक्ष देने में उसकी उपयुक्तता है दृश्य की। दृश्य को अपने अस्तित्व से कोई स्वार्थ नहीं है, तब मोक्ष होने पर दृश्य का क्या होता है, यह बात 22वें सूत्र में कही गई है। अगर मोक्ष प्राप्त हो गए तो दृश्य का क्या होगा? तो 22वां सूत्र कहते हैं कि कृतार्थ प्रति नष्टमप्य नष्ट तदन्य साधारणात्वात्। कृतार्थ प्रति मतलब मुक्त पुरुष के लिए, नष्टमपि नष्ट हो जाने पर भी, अनष्टम नष्ट नहीं होता है वो दृश्य। तथा अन्य जो साधारण पुरुष हैं उनके लिए वो वैसा ही बना रहता है, केवल मुक्त पुरुष के लिए वो नष्ट होता है, क्योंकि वो दृश्य में ही अपनी आत्मा देखता है, फिर तो दृश्य उसके लिए है ही नहीं। न दृष्टि लक्षाणि न चित्त बंधु ओम। यदि स्वरूप से नष्ट नहीं होता तो कृतार्थ मुक्त पुरुष के प्रति नष्ट हो जाना कैसे संभव है? फिर यहां पर शंका करते हैं। एक ही वस्तु युगपद नष्ट भी और अनष्ट भी नहीं हो सकती है। दो विपरीत भावों का युगपद रहना युक्त नहीं है। इसका उत्तर कहते हैं अगले सूत्र में देते हैं, 23वां में है कि स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगा। स्व माने अपनी अर्थात दृश्य की, स्वामी और उसके स्वामी पुरुष की, शक्तियों दोनों की शक्तियों की, स्वरूपोपलब्धि स्वरूपों की उपलब्धि का हेतु कारण संयोग, उनका संयोग ही है। दृश्य की और उसके स्वामी, जो दृश्य का स्वामी पुरुष की, दोनों की शक्तियों का स्वरूप की उपलब्धि का संयोग कारण है उसका।
दृष्टा और दृश्य दोनों के स्वरूप को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि स्वरूप का ज्ञान चेतन पुरुष को ही संभव है। अचेतन दृश्य को नहीं। और पुरुष को भी स्वरूप स्थिति में दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। वह स्वयं शुद्ध ज्ञान स्वरूप है पुरुष, जिसमें जानने की वृत्ति नहीं होती। जब दोनों का संयोग होता है तभी वह अपने और दृश्य दोनों के अस्तित्व का अनुभव करता है। जब दृश्य और पुरुष का संयोग होगा तभी वो अपने को भी जानेगा और दृश्य के अस्तित्व का भी अनुभव करेगा। संयोग का विच्छेद हो जाने पर जब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है, उस मुक्त अवस्था को उसको दृश्य का अभाव हो जाता है। अगर ऐसा 5 मिनट आपके अंदर हो जाए, 5 मिनट, तो उस समय फिर दृश्य नहीं दिखाई देगा। मुक्त अवस्था में दृश्य का अभाव हो जाता है, परंतु अन्य सर्वसाधारण पुरुषों का दृश्य से संयोग बना रहने के कारण उनके लिए दृश्य का अस्तित्व बना रहता है। अब हमको यह समझना है कि इस संयोग का कारण क्या है। इस संयोग का कारण है तस्य हेतुर्विद्या। तस्य मतलब उस संयोग का, हेतु माने कारण, क्या है? अविद्या है। पहले भी कहा जा चुका है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में कहा है विद्या समस्ता तब देवी भीता। वहां जो दुर्गा देवी है वो भी ये चिति शक्ति ही है। जिस दुर्गा की, जिस राजराजेश्वरी की, जिस देवी की पूजा हम बाहर करते हैं, वो अंदर ये चिति शक्ति है जो कि हमारी जागृत हो रखी है। और उसको कहते हैं विद्या। और ये जो कारण है संयोग का जो कारण है वो है अविद्या। पुरुष और दृश्य का संयोग का कारण है अविद्या। अविद्या के 4 प्रकार की कही जा चुकी है पहले, अर्थात अनात्म दृश्य में ख्याति, आत्म ख्याति, जब हम दृश्य को आत्मा समझ बैठते हैं। अनित्य दृश्य में नित्यता की ख्याति, दुख रूप हेय दृश्य में सुख की ख्याति, और नश्वर परिणामी होने के कारण अपवित्रतापूर्ण दृश्य में पवित्रता की ख्याति अविद्या है। ये अविद्या की परिभाषा इसने बोली। हम दृश्य को समझ रहे हैं, दृश्य को सत्य समझ रहे हैं। इस संसार को सत्यता का भाव हमारी बुद्धि में है। इस संसार की मिथ्यता का भाव हमारी बुद्धि में नहीं है, इसलिए हम दृश्य को सत्य समझ रहे हैं और उसी सत्य में हम उलझे हुए जो कि वास्तव में मिथ्या है। इसलिए अविद्या की परिभाषा यहां पर बोली गई है। अनात्म दृश्य में आत्म ख्याति पहला, अनित्य दृश्य में नित्यता की ख्याति। दृश्य अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नित्य है। दुख रूप हेय दृश्य में सुख की ख्याति, और नश्वर परिणामी होने के कारण अपवित्रतापूर्ण दृश्य में पवित्रता की ख्याति को अविद्या कहते हैं। तद भावात संयोगा अभावो हानम तदृश्य केवल्यम। तद भावात माने तत्व उस अविद्या के, अभावात मतलब अभाव से, संयोगा भाव, संयोग का अभाव हो जाता है। हानम उस हान को, तदृश्य उस दृश्य की केवल्य मुक्ति कहते हैं।
अविद्या का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। किसका? संयोग का। जो आत्मा और बुद्धि में जो संयोग हो रहा है उसका भी अभाव हो जाएगा। जो ही अविद्या का अभाव होगा वैसा उसका भी अभाव हो जाएगा। संयोग जो हो रहा है, जिसको हम भ्रम के कारण संयोग माने बैठे हैं। अविद्या के अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है और दृश्य का हान होने पर दृष्टा का केवल अपने स्वरूप में स्थित होना केवल्य पद कहलाता है। दृष्टा ही जब अपने स्वरूप में स्थित होगा तो वही केवल्य पद है। 26वां सूत्र है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति की मतलब दृश्य और दृष्टा दोनों के स्वरूप की अन्यता का ज्ञान, इसको बोलते हैं योग दर्शन में विवेक ख्याति। अविप्लवा भिन्न भिन्न दोनों के संकरण मिश्रण से रहित अन्यता स्वरूप ज्ञान हानोपाय है, हान का उपाय है। ज्यों ज्यों विवेक ख्याति अर्थात दृष्टा पुरुष और दृश्य की अन्यता भिन्नता का प्रकाश बुद्धि में स्थिर होता जाएगा, त्यों त्यों अविद्या का हान बढ़ता जाएगा। अर्थात अविद्या शिथिल होते होते नष्ट हो जाएगी। ये विवेक जब उत्पन्न होगा। दृष्टा की दृढ़ भावना की या बुद्धि से भिन्न नहीं है। दृष्टा की या दृढ़ भावना की वह बुद्धि से भिन्न नहीं है, अर्थात उसका बुद्धि से तादात्म्य ही अविद्या का रूप है। ये दृढ़ भावना है दृष्टा की। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होने पर अपने स्वरूप को बुद्धि से पृथक भिन्न जानने लगता है। यह है ऋतंभरा प्रज्ञा का रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऋतंभरा प्रज्ञा। और यही ऋतंभरा प्रज्ञा का जो वो भिन्न जानने लगता है, यही अविद्या के दूर करने का एक उपाय है। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके। जब ये ऋत बुद्धि, ऋतंभरा मने ऋत मने सत्य, सत्य से भरी हुई बुद्धि साधना करते करते उत्पन्न होती है, तो यही बुद्धि फिर अविद्या को दूर करने का उपाय है। और इस बुद्धि से पुरुष और बुद्धि की अन्यथा का ज्ञान बुद्धि में इतना दृढ़ हो जाए कि मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाए। इससे स्पष्ट है कि विवेक ख्याति एकदम नहीं होती। हम समझते हैं एकदम हो जाए, इसमें टाइम लगता है। आप साधना करते करते, अभ्यास करते करते तब विवेक ख्याति उत्पन्न होगी। भाई यहीं तक साधना। विवेक ख्याति अगर उत्पन्न हो गई तो फिर सब आगे सहज रूप में चलेगा। वर्ण उसके कई स्तर होने चाहिए। यह स्तर 7 है। ऋतंभरा प्रज्ञा के 7 स्तर बताए गए हैं। या अगले सूत्र में कहते हैं तस्य सपदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस विवेक ख्याति की, ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने के बाद विवेक ख्याति जब उत्पन्न होती है, उस विवेक ख्याति के 7 भूमिकाएं हैं, 7 प्रज्ञाएं हैं उसकी। सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। सप्तधा प्रांत भूमि मतलब 7 प्रकार के प्रांतों में विभक्त अथवा स्तर वाली भूमि प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के 7 स्तर होते हैं, जिन्हें भूमिका भी कहते हैं। जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय नहीं होता, नारायण जी, जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय नहीं होता, विवेक ख्याति का भी आरंभ नहीं होता।
उससे पूर्व बुद्धि पर तमोगुण और रजोगुण का साम्राज्य रहता है। बुद्धि तो वही है, अमृतमरा प्रज्ञा आपको उदय हुई नहीं है, तो अधिकतर आपकी बुद्धि पर तमोगुण रजोगुण का साम्राज्य रहेगा। और जब बुद्धि पर तमोगुण रजोगुण का साम्राज्य रहेगा तो सतोगुण उत्पन्न नहीं होगा। सतोगुण उत्पन्न होगा लेकिन साम्राज्य इन दो गुणों का होगा। तो तब तक कोई किसी निर्णय पर आप अध्यात्म में कैसे पहुंच सकते हैं। ऋतंबरा में शुद्ध सत्वगुण के बाहुल्य से, शुद्ध सत्वगुण, अन्य गुणों का कोई उसमें मिश्रण नहीं है। ऋतंबरा में शुद्ध सत्वगुण के बाहुल्य से तम रज दोनों दब जाते हैं और तब विवेक ख्याति का आरंभ होता है। व्यास भाष्य की 7 भूमिकाओं का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है, जो कि अब कल होगा। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।